स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख संगठन यानी कि दलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की, या आर्य समाज की स्थापना किसने की। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए कब की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में की थी। तो आपको ये डेट और नाम दोनों याद रखने की, कब और किसने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना यानी कि इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। इसके बाद ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन जुड़े थे और बाद में देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद होने के कारण 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से थे दो भाग, तो भारतीय ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन ने, और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज, इसका नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर यानी कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तो आपको सही पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार भगवत गीता को जो समझ गया उसके जीवन की सारी समस्याओं का हल अपने आप ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए कब की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। लेकिन देखिए 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था, यानी कि 1859 में तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में मिला दिया गया था, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना में कई व्यक्तियों का नाम आता है, लेकिन जो इसके मेन संस्थापक थे वे आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। अब देखिए मैं आपको और बता दूं, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, यानी कि केशव चंद्र सेन के कहने पर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे आदि द्वारा की गई थी। लेकिन मेन जो व्यक्ति हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग है। लेकिन कई बार यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो इनका नाम भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। तो याद रखना है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्य समाज की संस्थापक है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए कब की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी, याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए कब की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कोलकाता में की थी, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने
22 जून 1939 ईस्वी को की थी। और देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए किसने की थी, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो आपको इन दोनों में से एक नाम जरूर मिलेगा। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वे थे A.O. ह्यूम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अब देखिए बात करें मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। अब देखिए कब और कहाँ पर हुई थी, तो ये भी पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक थे सरदार सोहन सिंह भाकना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। सरदार सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष थे। और देखिए गदर पार्टी के महामंत्री थे लाला हरदयाल और इसके उपाध्यक्ष थे केसर सिंह थतगढ़। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अब देखिए इसके बारे में बता दूं, 1915 से 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। देखिए पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो दोनों याद रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम बिहारी बोस ने। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में राम बिहारी बोस ने किया था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो देखिए आप सभी जानते हैं भारत में एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, लेकिन इससे पहले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो ये किसने किया था? तो ये किया था अली बंधु ने, यानी कि 2 भाई थे जिनके नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। कब किया था? 1919 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? अब देखिए बात करें अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए कब की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों, अगर आप इससे पहले के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं अभी तक के,